ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, राजू दास, आपका क्या डाउट है? हेलो सर। हेलो। सर मुझे तो जानना है कि अच्छा मान लीजिए कोई हॉबीज नहीं है ऐसा कुछ स्पेशल, तो उसमें क्या लिख सकते हैं, तो क्या ऐसा बना सकते हैं, उससे पूछा जाएगा तो क्या बोलना चाहिए? थोड़ा सा ये आपके एंड से ये क्वेश्चन बेटर रहेगा इसका आंसर, बिकॉज आप खुद से सोच सकते हैं कि आप हॉबी में क्या मेंशन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी और आप उन सेशन में शायद थे भी। देखिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप सोचिए जिसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हो, बिकॉज अगर आप हॉबी मेंशन कर रहे हैं देन मैं पहले भी आपको बताऊँ कि आपको बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। तो मे बी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना, या फिर रनिंग, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी फेवरेट हो उसको एज ए हॉबी कंसीडर कर सकते हैं। ओके सर। ओके, अभिषेक सिंह। हेलो। 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 हाँ बोलिए अभिषेक। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप बोलिए। जी सर, मैं सर सब इंस्पेक्टर हूँ सर सीआरपीएफ में। हाँ सर। तो सर मेरा एक डाउट है, जैसे सर इंटरनल सिक्योरिटी मैंने पढ़ ली है अच्छे से पूरी, ओके। क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सिलेबस था मेरा, तो मैंने कंप्लीट किया हुआ है उस चीज़ को। ओके। तो सर जैसे मैं करंट अफेयर में सर मेरे पूरा हाथ तंग है सर करंट अफेयर में, तो क्या आप सर दे सकते हैं करंट अफेयर की टॉपिक्स जो हमको पढ़नी ही पढ़नी है? लास्ट के वीडियोस में मैंने बताया था अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक के करंट अफेयर्स मैंने उस पर कवर किए थे। तो उस पर क्या बोला आपने? सर यूट्यूब वीडियो मुझे अच्छा। हाँ, यूट्यूब में मैंने बताया था उस पर। तो थोड़ा सा उसको प्रिपेयर कर लेंगे, इसके साथ थोड़ा सा उसमें डीप नॉलेज की भी ज़रूरत है कि मतलब उसमें मैंने बहुत ब्रीफ में बताया था। अगर आप उसको कवर कर लेंगे तो मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद फेब के करंट अफेयर्स मैं कुछ दिनों में अपलोड करूँगा। और उसके अलावा जो भी अभी करंट में जो भी इवेंट चल रहे हैं वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ। सर जो आप टेलीग्राम में शेयर कर रहे हैं उसी को पढ़ लूँगा काफ़ी है ना ऑफिस के? हाँ, वो डेली न्यूज़पेपर के ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो तो सफिशियंट है ही। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा और उसके जो आर्टिकल सेंड कर रहा हूँ वो भी बहुत है, मतलब मोर देन इनफ है। जी सर। और सर मेरा और डाउट है सर कि जैसे मैं सर हॉबीज में, तो मेरी स्पेसिफिक हॉबीज नहीं है अभी। मैं सर जिम करता हूँ, तो उसमें मैं जिम बोलूँगा या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलूँगा उसको मैं? आप जिम बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। और सर थर्ड थिंग सर, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि डिफेंस वाले को प्रेफरेंस मिलता है क्या सर? आप बताओ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेफरेंस किसी को डिफेंस वालों को मिलता है, बट देखिए आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें, है ना। ऑलरेडी आपने टीयर 1 टीयर 2 दिया है। इसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी प्रेफरेंस तय करने के लिए, है ना। तो आपके आंसर क्या दे रहे हैं आप, और कैसे कितने वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कितने अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं, ये आपके सिलेक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो इसलिए इंटरव्यू मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है इंटरव्यू कि आपका सिलेक्शन यही तय करेगा। ठीक है सर। ओके सर। डॉक्यूमेंट में सर आपने मैसेज किया था कि सर मेरा डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो सर मेन ऑफिस में जमा हुआ है, दिल्ली में जमा है उसको। आपने मैसेज और किया था, हाँ। जब तक मैं रिजाइन नहीं करता तब तक वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलेंगे नहीं। ये मतलब मैंने नोटिफिकेशन देखा, उसमें ऐसा अपेंडिक्स तो है नहीं, बट हाँ ये एक अपेंडिक्स मिलता है, इसको आप सबमिट कर देंगे वहाँ तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आपके डिपार्टमेंट से आप ऐसा एक परफॉर्मा बनवा लीजिएगा कि आपके पास सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मेरे डिपार्टमेंट में सबमिट हैं, तो देन कोई इशू नहीं आएगा। और हाँ, डिजी लॉकर के भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी वेरीफाई हो जाते हैं, बट जब इंटरव्यू होता है उस दिन तो फ़ोन अलाउ नहीं होता, बट आपको बाद में बुलाया जा सकता है। ये अलग अलग सेंटर में वेरी करता है ये चीज़ें, है ना। तो मे बी आपके सेंटर में कर लें या ना करें, ये थोड़ा सा इशू। वगैरह है वो ले जाता हूँ सर मैं अभी ऊपर जो है। कैसा कहा आपने? सर मैंने बोला जो जेरॉक्स वगैरह है मेरे पास, तो ले जाता हूँ सर वहाँ पर मैं। हाँ, जेरोक्स तो आप ले ही जाइए, कोई इशू नहीं है, बट
आप उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, और है ना। ठीक है सर। हेलो सर, डेली रूटीन जो आपने कहा था एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोग को क्या डेली बेसिस पे करना चाहिए। डेली रूटीन मतलब किस तरह से आप बोल रहे हैं राधिका? सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ताकि प्रैक्टिस भी हो, या क्या रीड करते रहना चाहिए, क्या रोज करना चाहिए प्रैक्टिस भी, या फिर क्या चीजें रीड करनी है, कुछ लिखना है, मतलब एक डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए प्रिपरेशन की। देखिए, सबसे पहले तो मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद से। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने प्रोवाइड किए थे मेरे यूट्यूब वीडियो में भी, और फिर पीडीएफ के फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराया था मैंने। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जैसे अपने बारे में बताना है ना, या हॉबीज़ है, या फिर इंटरेस्ट है, या कुछ भी चीज़ें, तो ये जो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो एक ये क्वेश्चंस हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको इंटरनल सिक्योरिटी की जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की थी, वो आपको पहला मतलब पूरा रीड करना है। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी देख रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ में भी अगर बात करें तो देखिए 6 मंथ से ज़्यादा ही कहूँगा, क्योंकि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर है तब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर पहलगाम अटैक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर हमने देखा दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस हुआ, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि इजराइल की अभी तब से ईरान में 2 बार अमेरिका बॉम्बिंग कर चुका है ना। तो ये वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके जियोपॉलिटिक्स का इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके सर। और सर जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग कैरी करने हैं, जैसे कि अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग या जो भी है, वो सारा ओरिजिनल ही लेके जाना होगा। हाँ, सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। ओके सर, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों ले जाना है क्या? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, और इसके साथ साथ फोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आप में से किसी ने पूछा कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्कशीट मतलब दोनों साथ ले जाना क्या? हाँ, सर्टिफिकेट मतलब आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा भी हैं, है ना, जो को करिकुलर हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनके सर्टिफिकेट्स अगर आप चाहते हैं तो मतलब आपने कहीं मेंशन कर रखा है अगर, जैसे SSQ अटेस्टेशन फॉर्म में, देन आप ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर के जाइए। ऐसे सिर्फ मार्कशीट चल जाएगा 10th 12th और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल? ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैंने जैसे इंटरव्यू की पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो अभी रिजल्ट आने के बाद ही आई हैव स्टार्ट थोड़ा थोड़ा। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करूं, या फिर अब मैं दिल्ली जाऊं और वहां कोई कोर्स लूं, और मॉक्स का कैसे करूं मैं। अगर मैं अभी रियलिटी में बोलूँ तो अभी 1-2 दिन में अगर आपका कॉल लेटर आ जाता है तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कहीं जा कर के प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो करंट अफेयर्स हैं, या तो आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई मंथली मैगज़ीन जो होती हैं IAS एकेडमीज़ की, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हैं लास्ट वीडियो में, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए कि आपसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या क्वेश्चन बनेंगे, और जॉब कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिए। और सर मॉक तो देखिए अगर आपको ऑनलाइन कहीं कंडक्ट हो रहे हैं देन आप मॉक ज़रूर दीजिए। मॉक से आपका मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी, या फिर बिल्कुल, चाहे आप ऑनलाइन कर लीजिए या ऑफलाइन कर लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप कर सकते हैं। सर ऑफलाइन के लिए कोई इंस्टीट्यूट बता दीजिए। देखिए, मुझे खुद नॉलेज नहीं है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का, तो मैं ऐसा सजेस्ट तो नहीं कर सकता, है ना। ऑनलाइन क्या बता दीजिए। ऑनलाइन भी मुझे ऐसा नहीं पता, तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है सर, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके। आप ही करवा दो सर इसी बार लेके। मैंने ऑलरेडी कई सारे मॉक कंडक्ट करे थे, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम का इशू है। हेलो सर। सिक्सांत, यस सर मेरा एक
इशू था कि मेरा ना 8th क्लास में एससी सर्टिफिकेट बनवाया था। तो सर जो उसमें जो मेरे फादर नेम की स्पेलिंग है वो जो एक्चुअल में मेरे फादर के डॉक्यूमेंट से मैच करती है, बट सर जो 10th की मार्कशीट थी उसमें मेरे फादर नेम की स्पेलिंग मिसमैच हो गई। बट फिर उसके बाद से मेरे सब डॉक्यूमेंट्स में फादर नेम की स्पेलिंग अलग है और मेरे जो एससी सर्टिफिकेट था उसमें अलग थी। तो जो आपके 10 सर्टिफिकेट में है वही मेन वैलिड मानी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अगर चेंज करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, अदरवाइज आप एफिडेविट बनवा लीजिए। ओके सर, मैंने उसके बाद में एक और बनवाया था एससी सर्टिफिकेट, बट वो मेरे फादर के बिहाफ पे ना बन करके मेरे भाई के बिहाफ पर बना था, बट वो थोड़ा क्रूशियल डेट के बाद बना है। देखिए ऐसे डेट का कोई इशू नहीं आएगा, है ना। अगर आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट भी है और न्यू सर्टिफिकेट भी है देन आप दोनों कैरी करके लेके जाइए, तो जो डेट का इशू है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। बट आप सभी को मैं बोलता हूँ कि आपके जो नाम का अगर कहीं पे भी इशू आ रहा है तो 10 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है वो 10 सर्टिफिकेट ही माना जाता है। तो सर ऐसा तो कोई इशू नहीं आएगा ना कि वो लोग बाहर कर दे किसी बात से? देखिए बहुत ही एक्सट्रीम मिस्टेक होगी तभी बाहर करते हैं। सच अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है जो इम्प्रूव की जा सकती है उस पर ऐसा बाहर नहीं करते हैं, इतना स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ओके, तो सर मैं दोनों सर्टिफिकेट लेकर के चला जाऊं और साथ में वो भी बिल्कुल एफिडेविट जरूर बनवा के रखिए। बहुत से कैंडिडेट का EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा था। कुछ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स हैं, अभी कोई है क्या इसमें? यस सर मैं हूँ। ओके बाकी कैंडिडेट्स थोड़ा म्यूट कर लेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा वॉइस का इशू हो रहा है। आदित्य जी बोलिए। सर मेरा वेस्ट बंगाल में अभी रीवैलिडेशन चल रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट्स का, सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद। तो जब मैंने फॉर्म भरा था तब तो मेरे पास एनसीएल सब कुछ था, क्योंकि तब प्रोसेस बहुत शॉर्ट था, मैंने बनवा लिया था, उससे फॉर्म भी भर दिया था। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा एनसीएल मांगेंगे वो लोग? देखिए अभी अगर आपने अपडेट करवा लिया है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होते हैं, तो अगर आपने अपडेट करा लिया है, क्योंकि अभी तो 31 मार्च तक तो आपका पुराना ही वैलिड है, इसके बाद आप अपडेट कराइए। और अगर अपडेटेड लिस्ट में आप आ रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि आप उसको भी साथ में ले करके जाइए। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं, आप जो अभी अपडेटेड कैटेगरी डिवाइड हुई हैं उस पर आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अभी आप आ रहे हैं क्या? हाँ सर, सेंट्रल लिस्ट में मेरा नॉन क्रीमी लेयर में मेरा कास्ट है। हाँ तो फिर कोई इशू नहीं है, आप दोनों सर्टिफिकेट साथ में कैरी करके लेके जाइए, कोई इशू नहीं आएगा। मेनली क्या है कि जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तब आप सेंट्रल के लिस्ट में आने चाहिए थे, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ सर वो तो परफेक्ट है, लेकिन 2026 का अभी रिवैलिडेशन में प्रोसेस इतना लंबा हो रहा है कि बन ही नहीं रहा। ठीक है आप अप्लाई कर दीजिए, अगर तब तक इंटरव्यू तक अगर नहीं बन रहा है देन वो कंसीडर कर लेंगे, बट हाँ अभी आप अप्लाई कर दीजिए। हाँ सर ठीक है, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, बट प्रोसेस में बट लेट हो रहा है। ओके राहुल वर्मा। हेलो हेलो सर। एक मिनट। हाँ ओके वन बाय वन हैंड रेज करेंगे। Sir, what is the most preferred dress code for female candidates, sir? अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हैं देन आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप सूट में या फिर सलवार सूट में आप कंफर्टेबल हैं देन मतलब ये 3 चीज़ें हैं, आप जो भी कंफर्टेबल फील करें आप जा सकते हैं इनके साथ। सर मेल स्टूडेंट के लिए भी बता दीजिए। देखिए अभी गर्मी का सीजन है तो आप फॉर्मल ड्रेस में रहिए, मतलब लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर का पैंट, है ना। अगर आप टाई लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं। कुछ चैनल में बता रहे थे कि वो सूट पहनने के लिए मस्त, ऐसा कोई कंपलसरी, देखिए आपके सूट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग आपको चलने की ज़रूरत है। आप मॉर्निंग से सूट पहन के रखेंगे और आपका इवनिंग में अगर इंटरव्यू शेड्यूल है तब तक आप बिल्कुल फुल तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, तो आप फिर परफॉर्म क्या करेंगे, है ना।
क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मुझे रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया था 8 AM, है ना, और मेरा इंटरव्यू हुआ था शाम को 5:30 बजे। तो समझिए कि काफ़ी लंबा टाइम होता है और आप बैठे बैठे ऑलरेडी थक चुके होते हैं। मतलब वहाँ पे ही रहना होता है अंदर? क्या बोला आपने? इतने टाइम तक अंदर ही रहना होता है? हाँ, वेटिंग रूम में ही रहना होता है। ओके, तो मतलब इतना टाइम बैठे बैठे थोड़ा वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता मेंटली? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो प्रिपेयर करके गया था सब कुछ तो निकल जाएगा इतना टाइम, मतलब 6-7 घंटे बैठे हुए। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट का शाम को ही हो, कुछ कैंडिडेट का विद इन आवर भी हो जाता है ना। तो क्योंकि डेली बेसिस पे वो कम से कम 40 to 50 कैंडिडेट्स बुलाते हैं। अगर सिंगल बोर्ड है या फिर एक से ज़्यादा बोर्ड है तो देन ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह अलाउ करते हैं कि मतलब सिर्फ इंग्लिश ही अलाउड है? आपको दोनों लैंग्वेज प्रेफर किया जाता है कि आप रीजनल भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। वो टोटली डिपेंड होता है कि आपका इंटरव्यू पैनल कौन है ना। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है या बंगाल से हो तो मुझे बंगाली भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, लेकिन बंगाली में मैं मतलब कंफर्ट हो, मतलब मेरा कंफर्ट जोन है। तो ओके, तो अगर आपसे हिंदी में जब क्वेश्चन पूछे देन आप हिंदी में आंसर दीजिए, अगर इंग्लिश में देन इंग्लिश में, है ना। ओके 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 सर। ओके, डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट की बात क्लियर कर लेते हैं। हेलो। बोला था जो टाई होती है वो टाई कैसी होती है सर? वो चेक टाई होती है या प्लेन टाई होती है सर? देखिए, चेक भी प्रेफर कर सकते हैं और प्लेन भी कर सकते हैं, वो टाई के कलर के ऊपर डिपेंड करता है ना। सर एक सैंपल भेजेंगे सर ग्रुप में एक बार, आप हो सके तो। ओके, मैं भेजने की कोशिश करता हूँ। ऐसे पर्सनल में मैसेज करूँगा आपको। ओके ओके, राहुल वर्मा, राहुल जी आपका क्या डाउट है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे फादर गैजेटेड ऑफिसर हैं तो मैं उनको लाइक उनसे अटेस्ट करा सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह? नहीं करा सकते हैं। ब्लड रिलेशन में अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है देन आप नहीं करा सकते हैं। ओके सर। सर सेकंड चीज़, आप कितने मॉक इंटरव्यूज एटलीस्ट हमें देने चाहिए ऑफलाइन बेसिकली आपके हिसाब से? व्हाट यू सजेस्ट? जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। सर जैसे अभी मतलब मैं काफ़ी और एग्ज़ाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, मेरे लिए दिल्ली मूव करना पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम आप कितना सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बोल देता हूँ, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज किया कि सर दिल्ली में जाना चाहिए, और कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम भी लिए कि सर ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप अपने मतलब देखिए कैरियर आपका डिपेंड है ना, तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं करिए, बट हाँ अगर पॉसिबल नहीं है देन आप बिल्कुल ऐसा मतलब आप तमिलनाडु से हैं देन आप दिल्ली मूव करें। दिल्ली में ही नहीं हो रही है कोचिंग, आज ऑनलाइन का ज़माना है और पूरा वर्ल्ड आप समझ रहे हैं कनेक्टेड है, तो आप कहीं से भी आपको अगर ऐसे सोर्सेस मिल रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं देन डेफिनेटली आप उसको फॉलो करिए। देखिए, आज के समय पे मार्केट में सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए यूज़फुल है और कौन सा वेस्ट है ना। तो इसलिए आपको खुद ही से ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। और अगर आपकी बात मॉक के रिगार्डिंग आपका है क्वेश्चन, आप जितने से ज़्यादा मॉक दे सकते हैं, अगर किसी प्रोफेशनल के थ्रू दे सकते हैं देन अच्छा है, और अगर नहीं है तो अगर आप कुछ फ्रेंड हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप आपस में कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, मैंने एक भी मॉक किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं दिया था, मैंने Tier 2 के लिए भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, बट मैंने क्लियर किया बिकॉज कहीं ना कहीं बैक में हमने कहीं प्रिपरेशन कर रखी थी, अच्छी नॉलेज था थोड़ा बहुत, तो वो हेल्प किया। अगर आप बिल्कुल आपका फाउंडेशन भी नहीं डेवलप है अभी तक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट अगर आपने थोड़ा बहुत डेवलप कर रखा है देन आप खुद से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा है। सर जैसे सर मैंने एक अटेम्प्ट मतलब CAPF का इंटरव्यू दिया है, और एक सर मैंने सिविल्स के मेंस वगैरह लिखे हैं सर, तो नॉलेज वाला पार्ट सर मुझे ओके लगता है, लेकिन एक्सप्रेशन और पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा मतलब डर लगता है मुझे। वो प्रैक्टिस से जाएगा। अगर आपने 2-4 मॉक दे दिए ना,
चाहे आप किसी प्रोफेशनल में दें या फिर आप सेल्फ भी दे देना, तो भी आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। वो सिर्फ प्रैक्टिस से जाता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आकाश चक्रवर्ती का डाउट है कि खाना खाने का टाइम मिलता है भाई, सर ने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे सर ने बताया था। मतलब क्या डाउट नहीं पूछ सर, रहे हैं वो यार आप? डाउट नहीं पूछा सर, पिछले वाला एसएमएस का रिप्लाई दिया था। तो ओके। आपने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे आपने बताया था कि खाना हाँ, खाने लंच के टाइम मिलता है वहाँ पे आपको। कैंडिडेट को बता देते हैं कि 50 जितने कैंडिडेट्स लंच से पहले होंगे उतने बैठा लेते हैं वेटिंग रूम में और बाकियों को भेज देते हैं, ये होता है। सर मीटिंग रूम में सर एसी वगैरह होते हैं? नहीं होता है, नॉर्मल हॉल। देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एसआईबी ऑफिस में जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट का क्वेश्चन ये भी था कि इंटरव्यू होता कहाँ है ना? तो आपको बता देता हूँ कि जो सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिस होती है, एसआईबी बोलते हैं उसको हम, वहाँ इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। जनरली ये ऑफिस हर एक स्टेट के कैपिटल में होती है। किसी ने अनम्यूट करके रखा है, थोड़ा सा आप उसको म्यूट कर लें, वॉइस का इशू हो रहा। ओके ओके, मानसी लोहिया, आपका क्या डाउट है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को जॉब एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग पूछना था। जैसे मैंने अमेजोन में भी काम कर रखा है, टेली परफॉर्मेंस में भी, लेकिन मैं करेंटली एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ गगन प्रताप के साथ। तो फिर सर मैं क्या मेंशन करूँ? ये मैं तीनों चीजें मेंशन करूँ या फिर मैं अभी जो मेरा ऑनगोइंग चल रहा है बस वही मेंशन करूँ? देखिए, अगर ये सारी डिटेल अटेस्टेशन फॉर्म में मांगता है, जो कि अभी करंट में मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बिकॉज वो सारी डिटेल मांगते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो टाइम ड्यूरेशन के साथ मांगते हैं। देन तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आप मेंशन करिएगा कि किस ईयर से कब तक आपने किस इंस्टीट्यूट के साथ वर्क किया। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, देन आप करंट का बताइए कि अभी करंट में आप ये कर रहे हैं। देन इसके आगे अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तब आप मेंशन कर दीजिए सारी चीज़ें। अच्छा, तो मतलब मैं अपनी जितनी भी मैंने जहाँ पे भी काम कर रखा है तो वो सारी ही हिस्ट्री में मेंशन करूँ? हाँ, अगर पूछता है अटेस्टेशन फॉर्म में या एसएसक्यू में कहीं पे, तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा। एक कैंडिडेट का डाउट था कि उनके एड्रेस को लेकर के, कि उनका परमानेंट एड्रेस और फिर टेम्परेरी एड्रेस और कुछ चेंज हुआ, फिर अभी उन्होंने कुछ मेंशन किया था जब फॉर्म फिल किया था और अभी वो कहीं और रह रहे हैं। तो उसका मैं बता रहा हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म में आपसे डिटेल में पूछा जाता है कि आपने अगर पास्ट 25 ईयर में जितने भी एड्रेसेस चेंज किए हैं या आप मैक्सिमम टाइम कहाँ पे रहे हैं, वो सारी डिटेल मेंशन करना होता है विद टाइम ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली। कि आपने, अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है तो देन डेट मेंशन करिए, अगर डेट नहीं याद है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मेंशन करना होता है कि इतने साल आप इस शहर में रहे हैं। बिकॉज इसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी उन सभी जगहों पे होता है। Sir, that's me, sir. हेलो। Sir, as you said, interview will be conducted in state's capital, right? But I want to change the state in my address, sir. As I said earlier. आपकी आवाज़ कट गई लास्ट में, आपने क्या कहा? As I said you earlier, sir, I want to change my address from one state to another state. So if I fill my SSQ form, like I want to change the address, where will my interview will be conducted, sir? इंटरव्यू का जो भी लोकेशन है वो चेंज नहीं होगा। आपका भाव्या, शायद आपने ये डाउट लास्ट टाइम भी मेरे से पूछा था। आपने शायद स्टेट चेंज कर दिया है ना? तो देन क्या है कि आपके एसएसक्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका मतलब एसआईबी ऑफिस का जो इंटरव्यू वेन्यू है वो चेंज नहीं होता। वेन्यू आपको डायरेक्टली पहले ही बता दिया जाता है। जैसे आपका अभी इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड होगा और कॉल लेटर डाउनलोड होने के 10 से 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन तो नहीं, मतलब विद इन अ वीक आपका एसएसक्यू फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होता है ना? तो वेन्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आईबी ही डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ इंटरव्यू देना है। Okay. हेलो सर। हेलो। But can I change my address, sir, in SSQ form? Yes. So they ask questions about my changed address. Sorry? They will be asking my questions about my changed address, new address, I mean.
आपको सारे एड्रेस वहाँ पे मेंशन करने होते हैं, चाहे आपका करंट एड्रेस हो या फिर पुराने, विद टाइम ड्यूरेशन। मैंने लास्ट में यही डाउट क्लियर किया था। यस यस। हेलो सर। हेलो। ओके सर जो न्यूज़पेपर है हम तो हिंदू पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम चीज़ बहुत सारा निगेटिव में ज़्यादा रहता है। हाँ, थोड़ा सा हिंदू की टोन है, क्रिटिकल वे पे रहती है। तो सर मुझे इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करना चाहिए या ठीक है फिर उसी को कंटिन्यू? देखिए, इसमें आपका खुद का ओपिनियन नहीं है। देन आप अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कोट कर सकते हैं कि एडिटर ने ऐसा बोला था, द हिंदू में ऐसा आर्टिकल छपा था। अगर आपसे आपका खुद तब तक देखिए, आप जब काफ़ी लंबे समय से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका खुद एक पर्सपेक्टिव बन चुका होता है। देन इंटरव्यू में आप वो मेंशन करिए कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है ना। चेंज करने का सजेशन तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अगर आप द हिंदू में बहुत समय से पढ़ रहे हैं और कंफर्टेबल हैं तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा द हिंदू के साथ ये रहता है कि वो क्रिटिक वे पे ज़्यादा जाता है। सर और सर्विस में रहते हुए टाइम मिलता है क्या पढ़ने का? लाइक हम सिविल सर्विस करते हैं तो अगर ज्वाइनिंग होती है तो उसके बाद टाइम मिलता है पढ़ने का? हाँ, टाइम मिलता है आपको। एक साल का मिलता है टाइम। आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं किसी भी सर्विस में। आप अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आप आगे कैरी करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को, देन आपको टाइम मिलता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। सर इट्स रिगार्डिंग रिलेटेड। पूछना था। हेलो। कई कैंडिडेट ने साथ में पूछा है। ओके सर। हेलो सर। हेलो, ओके बोलिए आप। Hello, sir. It is regarding relatives foreign visit. I have my cousin's son. He is a pilot trainee in Florida. Should I mention or should I skip, sir? मेंशन करना है, बिकॉज अगर आपके ब्लड रिलेशन में या क्लोज रिलेटिव अगर फॉरेन विजिट किए हैं, देन आपको मेंशन करना होता है। Sir, but he is my cousin's son, sir. क्लोज रिलेटिव में आ जाते हैं, मेंशन करना होता है इसके बारे में। My cousin lives in Dubai. Should I mention it? यस। हेलो सर। फिर मेरे चाचा जी 20 साल से मतलब लंदन में रह रहे हैं, तो मुझे इनको मेंशन करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आपके सगे चाचा हैं देन डेफिनेटली मेंशन करना पड़ेगा। और सर सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स बनवाना शुरू कर देने चाहिए क्या? अभी तक आपको रेडी कर लेने चाहिए थे, आप थोड़ा लेट हो गए। बट हाँ, नहीं सर, तो वो एनसीएल है ना सर, ओबीसी का एनसीएल, वो बनवाने में बहुत टाइम लगता है सर, उसमें थोड़ा सा 10 दिन। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जो जाट कम्युनिटी है वो मैंने अभी गूगल पे टाइप करके देखा तो उस पे सेंट्रल में वो ओबीसी में नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, पर सर मेरा जो दिल्ली एनसीटी का है उसका मेरे पास एनसीएल है, मतलब ओबीसी ही है। तो सर मैंने जो अपना आईबीएसए एमटी का जो इंटरव्यू है उसमें मैंने अपना ओबीसी कास्ट डाल रखी है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर दिल्ली। तो दिल्ली में नहीं आ रहा, मतलब जाट कम्युनिटी ओबीसी नॉन क्रीमी में? दिल्ली में आ रहा है सर, दिल्ली में आ रहा है। तो फिर क्या इशू आ रहा है आपको? सर नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं ये सेंट्रल की जॉब है तो इसमें जाट ओबीसी में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ सर, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, पर अभी तो मतलब मेरा चल जाएगा ना ये ओबीसी। हाँ, 31 मार्च तक आपका वैलिड है, इसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आपका इंटरव्यू 31 के बाद होता है देन आप दोनों सर्टिफिकेट कैरी करके लेके जाइए। अच्छा। हेलो सर, 10th इंटर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स के अलावा और कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी होगी सर? सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपकी डिग्री और 10th एंड 12th के मार्कशीट, और इसके अलावा आपने अगर पीजी कर रखा है देन उसकी भी मार्कशीट, अगर आपके पास उसकी डिग्री है देन वो भी। इसके साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और अगर इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं देन इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर 12th का भी सर्टिफिकेट लाना है क्या? इस पर अटेस्टेशन कराना होगा सर? क्या कहा आपने अटेस्टेशन का? अटेस्टेशन कुछ बोल रहे थे ना लोग, सेल्फ अटेस्टेड कराना होता है। देखिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करिए आप, है ना। फोटो कॉपीज में सेल्फ अटेस्टेड करिएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन नहीं होती। कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट भेजने के लिए बोला था सर टेलीग्राम पे, आप वो उसके अकॉर्डिंग ही बनवाना है, तो नहीं आया है सर। कास्ट सर्टिफिकेट आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, नोटिफिकेशन में अपेंडिक्स 1 करके
कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और सिर्फ वही फॉर्मेट वैलिड है। उसके अलावा दूसरा कोई भी फॉर्मेट अगर आप बनवाते हैं देन इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको वैलिड नहीं मानता है। कहाँ से डाउनलोड होगा सर? नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड, जब भी नोटिफिकेशन आया था तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मे बी मैं शेयर कर दूंगा। Is it also same or एक छोटा सा डाउट और था ओके सर। sir, is it मेरा also same 9 for मार्च OBC को मेरा certificate? यस। 9 मार्च को मेरा इंटरव्यू है और सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट मैंने रिन्यू नहीं करवाया, तो मतलब मेरे पास पुराना वाला रखा हुआ है, तो मैं उसके लिए अंडरटेकिंग ले लूं, मतलब मिल जाएगी मेरे को, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्योंकि इंटरव्यू ही है अभी, उसके आपके बाद पास document पुराना verification मतलब कब का है? सर पुराना 3-4 साल पहले का है, मैंने रिन्यू नहीं करवाया था। तो इशू है, आपको रिन्यू कराइए। सेम डे पे ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का इशू हो जाता है। आप जाइए तहसील ऑफिस में, आपका सेम डे पे रिन्यू हो जाएगा। सेम डे हो जाएगा सर? बिल्कुल। पर सर आज सर, तो पर सालों आज से कैसे है। मंडे को ही है ना आपका? हाँ सर मंडे Okay. को ही है। ठीक है, आप जाइए, शायद आपको टाइम दे दें। आपका कहाँ है इंटरव्यू? सर बीएसएफ छावला। स्टेट कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में। ओके, शायद आपको टाइम दे दें। अच्छा सर मेरे 3 डाउट्स थे। मेरा डाउट था सर। पहला डाउट ये है कि अगर अपना ओके, नेक्स्ट background प्रज्ञा जी, political आपका हो- डाउट। ओके, शुभम। हाँ सर, अगर अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड हाउस से एसएसक्यू में कोई प्रॉब्लम आती है। उसके बाद दूसरा डाउट ये था, अगर इंटरव्यू के दिन पे अगर कोई दूसरा एग्जाम क्लैश होता है तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप डेट चेंज कर सकते हो? और तीसरा डाउट ये है कि अगर मैं अभी एम्प्लॉयड हूँ तो मुझे एनओसी मिलने में लगभग आज से 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो अगर मेरा उस टाइम पे एनओसी अगर नहीं आता है तो मैं अगर शायद उनको ऑफिस कॉपी दे दूं कि एनओसी के लिए अप्लाई किया है, या ऐसा बोल दिया जाए कि एनओसी बाद में दूंगा, तो ऐसा कुछ चलेगा? कुछ प्रोविजन है ऐसा? हाँ, पहले डाउट पे आते हैं। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात की आपने, मतलब क्या आपके फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में है? हाँ, चाचा मेरे सरपंच है। नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर ऐसा है, देखिए 2 चीज़ें मेंशन किया रहता है आईबी में। अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर आप आरएसएस के कहीं कार्यकर्ता रहे हैं बड़े लेवल पे, तो ये मतलब इसका वेरिफिकेशन होता है और इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। तो पहला मतलब कोई इशू नहीं आएगा आपका। और दूसरा आपने क्या बोला? दूसरा डाउट ये था कि अगर इंटरव्यू के दिन पे अगर डेट क्लैश होता एग्जाम है, क्लैश कर रही है, कोई ऐसा एग्जाम है जो आपका क्लैश कर रहा है? मुझे डाउट है कि कहीं सीपीओ का फिजिकल्स उसके टाइम में क्लैश ना हो जाए। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है देन आप एक मेल कर दीजिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो कांटेक्ट डिटेल में है ना, कांटेक्ट अस करके उसमें आता है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो वहाँ पे आप मेल करिएगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है देन वो शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे। और तीसरी चीज़ आपने एनओसी की रिगार्डिंग किया है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अभी? जी। किस डिपार्टमेंट में है? मैं अभी जीएसटी के लिए काम कर रहा हूँ। ओके, तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपका एनओसी आपके ज्वाइनिंग के तक मतलब चाहिए होता है। इंटरव्यू के डे पे अगर आपके पास एनओसी नहीं आता है देन आप बिल्कुल स्लिप दिखा दीजिएगा कि आपने अप्लाई किया है, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, प्रज्ञा। हेलो सर, मेरा डाउट ये है कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट अगस्त 2025 का बना है, तो क्या मुझे रिन्यू कराना है कि वही चल जाएगा? अभी 31 मार्च तक वैलिड है। इसके बाद आपको 1 अप्रैल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट? रिन्यू होने में तो टाइम लगेगा ना? आपके तहसील लेवल के ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ 1 दिन के अंदर हो जाता है। जॉय चैटर्जी जी, आपका क्या डाउट है? सर फॉर्मेट डाल दीजिए सर, एक बार समझ में नहीं आ रहा सर। फॉर्मेट किस चीज़ का आप चाहते हैं? मतलब कि वो कास्ट सर्टिफिकेट का सर, जो आपने बोला था इसी फॉर्मेट में चाहिए। देखिए, आप मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ नोटिफिकेशन, है ना, उस पर अपेंडिक्स फर्स्ट करके जो आता है वही मतलब वैलिड प्रूफ है ना? हाँ सर, तो आप उसको कंसीडर कर सकते 10th 12th का भी सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों लाना है साथ कर क्या?
10-12 का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं, है ना? हाँ सर, पास सर्टिफिकेट एक मार्कशीट देता है सर, एक सर्टिफिकेट हाँ। जो मैंने अभी लाया नहीं स्कूल से। नहीं, एक माइग्रेशन देता होगा और एक पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके यहाँ, आपका कौन सा बोर्ड था? BSCB बोर्ड सर। अच्छा ठीक है, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट अगर देता है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स जैसे CBSE हैं या फिर स्टेट बोर्ड्स के, बहुत से स्टेट बोर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों उसी में रहता है उनका, तो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट उसमें मेंशन रहता है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है फिर उनको। नहीं सर, मेरा दोनों अलग अलग आता है सर, कोई दोनों अलग अलग आता है। मार्कशीट पहले दिया जाता है, फिर सर्टिफिकेट कॉलेज स्कूल में ही मतलब जब जरूरत पड़ता है तो वो लाना होता है। ओके, तो दे देते हैं सर। हेलो सर। हेलो सर, इंटरव्यू शुरू हो गए क्या? अभी डेट्स नहीं आई हैं, बट जिनकी डायरेक्ट एंट्री है उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर मेरा एक डाउट था, मेरा सर EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तहसील से, तो क्या मेरे को दूसरा बनवाना पड़ेगा क्या? EWS सर्टिफिकेट ये भी हर फाइनेंशियल ईयर का बनता है। अगर अभी जब एक्सपायर हो जाएगा देन आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। सर मेरा अप्रैल से पहले तक तो फाइनेंशियल ईयर तक तो वैलिड होगा ना वो? हाँ अभी वाला जो होगा, जो इस साल मैंने बनवाया था। हाँ। तो इन केस अगर मान लीजिए इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पड़ता है तो क्या मेरे को न्यू फाइनेंशियल ईयर का बनाना पड़ेगा? क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से तो 2024-25 वाला ही। देखिए, आपको जैसे अभी आपका 1 अप्रैल को ही मान लीजिए हो जाता है ना, देन पॉसिबल तो नहीं है कि आप सेम डे पे बनवा पाएंगे, देन आपको वो टाइम देंगे। और अगर आप मतलब 1-2 दिन बाद होता है देन आप अप्लाई कर दीजिए। अगर अप्लाई करने के बाद आपका सेम डे पे इशू हो जाता है देन आप लेके जाइए, और अगर नहीं तो आपको टाइम दिया जाता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट है देन आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। सर एक्चुअली नोटिफिकेशन जो था उसमें जो EWS सर्टिफिकेट था वो तो इसी साल का मांगा था। हाँ, उस साल का मांगा था, तो अभी आपके पास ऑलरेडी है वो, आपके पास वो ऑलरेडी है ना? राइट। हाँ, 31 को वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको भी साथ में लेकर जाना है। जब तक अभी आपके पास न्यू नहीं आ जाता देन आप उसको लेकर के जाइए पुराना, और अगर आपके पास न्यू आ जाते हैं देन आप दोनों सर्टिफिकेट कैरी करके लेके जाइए। अच्छा सर, ये उसी फॉर्मेट में होना चाहिए कि मतलब जो मेरे पास है मैं वही ओरिजिनल लेके जाऊँ? देखिए, जो फॉर्मेट है अगर आपने UPSC के फॉर्मेट में बनवाया है देन वो भी वैलिड है, और जो अभी फॉर्मेट इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के साथ दे रखा था वो भी वैलिड है। सर मेरा तहसीलदार से बना हुआ है, तो वो जैसे फॉर्मेट में उनके था उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। थोड़ा सा इशू देखिए, अभी कंफर्म नहीं कह सकते, बट हाँ लास्ट ईयर का है, देन आप एक बार लेकर के जाइए, बिकॉज कई तहसील में ना वो अपना फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट आप लेकर के जाइए। और सेंट्रल प्रॉब्लम आएगा तो वो लोग मतलब टाइम देंगे ना? हाँ, टाइम देंगे। सेंट्रल के साथ साथ आप स्टेट गवर्नमेंट का इशू सर्टिफिकेट भी लेकर के जाइएगा, सभी कैंडिडेट्स मतलब हेलो ओके सर, आई हैव डाउट रिगार्डिंग द एड्रेस। ओके, बोलिए, कर दीजिए। सर देखिए, आपने बोला कि आप जिधर भी रहे आपको चीज मेंशन करना है, तो सर वी हैव टू मेंशन। अगर हम कॉलेज टाइम पे हॉस्टल में रहे हैं, इफ वी हैव स्टेड इन PG, वो चीज भी हमें मेंशन करना पड़ेगा? हाँ, वहाँ पे मेंशन करने का रहता है, तो आप उस पे मेंशन करिए कि आप इस PG में रहे हैं, और जिस भी शहर में रहे हैं वो मेंशन करिए। उस पे ऑप्शन रहता है कि अगर आप स्कूल टाइम पे अगर आप हॉस्टल में रहे हैं देन आप मेंशन करिए। ओके सर, तो मतलब ये मस्ट है मेंशन करना? हाँ, सारी डिटेल्स आप हॉस्टल अगर आपको बहुत डिटेल में अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है SSQ और अटेस्टेशन फॉर्म में। आप सभी कैंडिडेट्स को मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देख तो रखा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, बिकॉज बहुत से कैंडिडेट ने सिर्फ देख रखा है, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बात किया है कि अटेस्टेशन फॉर्म और SSQ फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांगी जाती हैं। आप उनको देखिए, और उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी है। तो आप इंश्योर करिएगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत ना भरी रहे उसमें, और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में फिल होती है क्योंकि वो वेरीफाई की जाती है। ओके सर,
फिर सर आप वो वाला वीडियो शेयर कर देंगे ग्रुप में? ऑलरेडी मैंने कई बार शेयर किया है, आप चेक कर लीजिए, बहुत से कैंडिडेट्स ने भी उसको शेयर किया है। ओके सर। एंड सर ये आप नोटिफिकेशन में कौन से फॉर्मेट की बात करें, कौन सा नोटिफिकेशन? जो ये नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ACIO का रिलीज़ किया था नोटिफिकेशन, जिसकी अभी आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, यही नोटिफिकेशन, इसमें अपेंडिक्स लास्ट के कई सारे फॉर्मेट लगे हैं, जिनमें से अगर आप में से अभी कई एक्स सर्विसमैन अगर जुड़े हुए हैं तो देन उनका भी फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर उस नोटिफिकेशन को एक बार चेक करें। ओके सर, ओके। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। सर जैसे कि मेरा स्कूलिंग सर डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ है, क्योंकि मेरे फादर एक्स सर्विसमैन है आर्मी में, तो मेरा स्कूलिंग डिफरेंट प्लेस में स्टेट में हुआ है, तो वो सारी प्लेसेस मेंशन करना है सर? हाँ, आप APS में थे या फिर किसी और में? सर केंद्रीय विद्यालय ही रहा है मेरा अभी तक स्कूलिंग जितना, हाँ, लेकिन तो आप डिफरेंट स्टेट का रहा है। हाँ, उसमें मेंशन करना होता है कि आप कब से कब तक किस स्कूल में पढ़े हैं। ओके सर, ओके। सर एक डाउट था सर रिगार्डिंग सर ये IB का इंटरव्यू और ये UPSC का इंटरव्यू से कैसे डिफर होता है सर? लाइक सर NDA और CDS का इंटरव्यू जो SSB में किया जाता है सर, एक सेक्शन PIQ के फॉर्म के रिगार्डिंग, उस फॉर्म के बेस्ड पे जो इंटरव्यू होता है उससे कितना डिफरेंट होता है सर? अगर कोई लड़का कोई कैंडिडेट अगर वैसे इंटरव्यू 3-4 बार अपीयर किया हो तो उसके क्या सजेशन, किस टाइप से मतलब आगे वो प्रोसीड करे? आप कौन सा इंटरव्यू अपीयर किए हैं? अभी आपने बोला कि अपीयर किया हो, मतलब लास्ट सर आई थिंक 19 और 20 में सर NDA का, और उसके बाद फिर 21-22 में सर CDS का इंटरव्यू मैंने अपीयर किया था। ओके, तो देखिए PIQ में डिटेल्स सारी मेंशन रहते हैं कि आपने PIQ में जितना मेंशन किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट रहती है, तो उसका इंटरव्यू एक वेल स्ट्रक्चर्ड में होता है ना, कि उसमें CIQ पूछे जाते हैं, फिर आपसे CIQ 1, 2, 3, 4 पूछे जाते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है। बट यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे आप उससे कुछ चीज़ें मान सकते हैं, बिकॉज NDA CDS एक ग्रुप A गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है और ये ग्रुप C ऑफिसर की पोस्ट है, तो एक्सपेक्टेशन भी वहाँ पे अलग होती है, क्योंकि आप UPSC क्रैक करके CDS देने जाते हैं, और ये एक मतलब Tier 1 Tier 2 थोड़ा सा उससे काफ़ी छोटा एग्ज़ाम कहला जाता है। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इक्वली है, तो आप जैसे उसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आप मान के चल सकते हैं। जो सेकेंड चीज़ होती है आपकी एजुकेशन की, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट और आपके करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने पार्टिसिपेट किया है, आपका जनरल नॉलेज क्या है ना, आपकी जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं IB के इंटरव्यू में। और IB का इंटरव्यू जब तक आप देते हैं तो आप मतलब ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, बहुत से कैंडिडेट मतलब उनकी एज काफ़ी हो जाती है, तब तक आपको मान लिया जाता है कि आप एक मैच्योर कैंडिडेट हैं, देन आपके ओपिनियन भी वहाँ पे मैटर करते हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा हाई लेवल की होनी चाहिए, तो थोड़ा आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है उसके मुकाबले। तो ये थोड़ी चीज़ें जो उससे डिफरेंट होती हैं। बट हाँ, SSB का और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। बट सर ड्रेसिंग सेंस के अबाउट सर, जैसे ड्रेसिंग सेंस जो NDA और CDS के इंटरव्यू में होता है, क्या वो सेम ड्रेसिंग सेंस IB के इंटरव्यू में रखा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, ड्रेसिंग सेंस की बात करें या हेयर स्टाइल की बात करें, एक डिसेंट सा लुक होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने कई बार मेंशन किया है। जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर करें, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, देन आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत फॉर्मल होना चाहिए। आपके शूज़ से लेकर के आपके हेयर स्टाइल तक सारी चीज़ें बहुत फॉर्मल होनी चाहिए। आपके हेयर की बात करें तो बेल ट्रिम्ड होने चाहिए, आपकी बियर्ड की बात करें तो क्लीन शेव होनी चाहिए, है ना। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे पूछे कि सर मुस्टैच रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रखिए, उनको बेल ग्रूम रखिए और बेल कटिंग के साथ रखिए। और इसके बाद आप लाइट कलर की शर्ट पहन के जाइए, डार्क पैंट पहन के जाइए। अगर आप सूट पहन के जाना चाहते हैं देन ठीक है, टाई लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो भी ठीक है। अगर आप ब्लेज़र पहन रहे हैं देन ओके, या फिर आप ब्लेज़र साथ में कैरी करके ले जा सकते हैं और जब भी आपका इंटरव्यू हो तब आप पहन लीजिए। और जूते बिल्कुल फॉर्मल में एक चीज़ और बता देता हूँ, जूते विदाउट लेस के जो होते हैं वो उसको फॉर्मल नहीं कंसीडर किया जाता है ना, तो आप लेस वाले जूते ही पहन के जाइए। डार्क कलर में अगर आप ब्लैक प्रेफर करते हैं देन सबसे अच्छा है। इसके अलावा जो सॉक्स होते हैं,
सॉक्स बहुत शॉर्ट्स जो पहनते हैं ना स्पोर्ट्स वाले या बिल्कुल शॉर्ट, तो वो अच्छे नहीं लगते कि आप जब बैठे हैं और आपका पैंट थोड़ी सी ऊपर जाए और आपके सॉक्स छोटे हैं, तो ऐसे नहीं पहनिएगा, है ना। तो ये हो गई ड्रेसिंग सेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल। इसके रिगार्डिंग और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू का सर ड्यूरेशन जो कभी कभी एनडीए सीडीएस में सर जो होता है वो 45 मिनट तक चला जाता है, क्या इसमें से ऐसा केस होता है? क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि हार्डली 5 to 10 मिनट इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है सर। देखिए मैंने बताया ना कि एसएसबी बिल्कुल अलग चीज़ है ना। एसएसबी में आपका ड्यूरेशन 40 मिनट तो मिनिमम है, फिर आपका घंटे 1.5 घंटे भी चल जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका एवरेज आपका 15 मिनट्स होता है। बहुत से कैंडिडेट का इसमें 7 से 8 मिनट होता है, बहुत से कैंडिडेट का 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा इंटरव्यू उसका नहीं होता है। तो आपको इंटरव्यू में जब भी जाना है तो आपके जो भी आंसर हैं बहुत क्रिस्प और टू द पॉइंट होने चाहिए, बिकॉज वो कहानी स्टोरी सुनने के लिए वो भी नहीं बैठे हैं और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप किसी को स्टोरी नरेट कर सकें। तो आप बहुत ही क्रिस्प में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको बहुत केयरफुली सुनना है, और आपसे क्या क्वेश्चन में जानना चाहता है इंटरव्यूअर वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट में आपका इंटरव्यू देना है। उस वीडियो में जो मैं वीडियो की बार बार बात कर रहा हूँ उसका टाइटल है कि माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और उसमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स और सेंटर क्या होंगे, अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, एसएसक्यू क्या है, इतनी सारी डिटेल मैंने उस पर डिस्कस किया है। उसमें लास्ट में मैंने ये भी मेंशन किया है कि मेरे से जब मेरा इंटरव्यू आईबी का हुआ था तब क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें लगभग 11 से 12 क्वेश्चन जो भी मेरे से पूछे गए थे वो भी उसमें मेंशन है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और आप सभी कैंडिडेट्स को मैं बता देता हूँ, जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत से कैंडिडेट का इंटरव्यू होता जाएगा, और आप उनसे मिल के ऐसे बातें करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसा है पैनल, या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी कुछ भी बातें आप किसी से मत करिएगा। हेलो सर। हेलो सर, मेरा डाउट है कि आपने जो फॉरेन ट्रेवल की बात की थी, तो मेरा मासी का जो सन इन लॉ है वो रिसेंटली फॉरेन से आया है, तो उसका क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा? नहीं, इतना क्लोज रिलेटिव नहीं है तो कोई And it is mentioned there to give occupation details there. If he is a trainee there, if he is not doing any occupation, what should I mention? Mention he is a trainee. Okay. Hello sir, good morning. Good morning. सर मेरा डाउट है, मैंने AWS जून का बनवाया हुआ है और मेरा AWS बिहार का है, तो उस सर्टिफिकेट का लिखा होता है वैलिड फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है वो फाइनेंशियल ईयर तक होगा या फिर जून से जून? फाइनेंशियल ईयर का होता है। और फिर दूसरा डाउट मेरा ये है कि मैंने करंट एड्रेस दिल्ली का डाला है और मेरा परमानेंट एड्रेस बिहार का है, तो मैंने प्री प्लस मेंस दोनों दिल्ली में ही दिया, तो मेरा इंटरव्यू दिल्ली में होगा या फिर बिहार में होगा? दिल्ली में होना चाहिए आपका इंटरव्यू, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिल्ली की है। ओके, आकाश चक्रवर्ती। हाँ सर मेरा ये डाउट था कि मेडिकल फिट सर्टिफिकेट जो देना पड़ता है सर, वो क्या इंटरव्यू के टाइम लेंगे वो, या फिर मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे, या फिर मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल फिटनेस या मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे ज्वाइनिंग के टाइम पे होती है, और ज्वाइनिंग के समय पे ही एक स्मॉल स्केल मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब इंटरव्यू में मेडिकल रिलेटेड नॉट कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। अंकित कुमार सिंह। हेलो सर। ओके हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा डाउट कि एससी सर्टिफिकेट बारे में, तो मेरा जो एससी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट जो जनरेट किया मैंने इंडियन रेलवे का किया, तो आईबी का तो कुछ एससी सर्टिफिकेट का कोई अपेंडिक्स कुछ नहीं मिला ये एप्लीकेशन फॉर्म के बाद। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? इंडियन रेलवे का जो मैं बनवा के रखा वो लेके जाऊंगा, अगर और कुछ सजेशन है तो? अगर वैलिड है देन आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ओके, एक्चुअली एसी सर्टिफिकेट का तो कुछ टाइम लिमिट नहीं होता, तो इसीलिए तो मैं यूज कर सकते हैं तो। डेफिनेटली। ओके, और सर मेरा जो रिलेटिव क्लोज रिलेटिव और कुछ नहीं है जो जिनका फॉरेन ट्रैवल किया, तो मेंशन तो नहीं कर सकते ना? नहीं, ब्लैंक रखिए उसको। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, प्रीतम कुमार। सर मेरा भी डाउट वही AWS से रिलेटेड था, तो उस पे था कि वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और मेरा भी जून का ही बना हुआ है, तो वो जून तक रहेगा या फिर 31 मार्च तक है? 31 मार्च तक। और सर्टिफिकेट अगर DM लेवल तक बना हुआ और डिजिटली साइंड है, तो फिर भी फॉर्मेट पे बनवाना जरूरी है? फॉर्मेट पे बनवाना मतलब देखिए, EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। हाँ, नोटिफिकेशन में है दिया वो। कौन सा अपेंडिक्स आपने देखा? अपेंडिक्स 2 में इनकम और अपेंडिक्स 2 में उसका मैंने ऐसे सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके अपेंडिक्स 2 में देन आप उसी फॉर्मेट में बनवा लीजिए। अगर आपने अभी क्या बोला, आपके पास कैसा सर्टिफिकेट है? वो मेरे पास DM लेवल तक का सर्टिफिकेट है, वो भी डिजिटली साइन। तो फिर डिजिटली साइन, ओके, अगर ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास है देन आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सर, अगर उस समय अगर ये नहीं रहता है प्रोड्यूस, तो उसके लिए समय मिलेगा फिर? हाँ, आपका जो सर्टिफिकेट अभी आपके पास है वो डिजी लॉकर में आ रहा है क्या? नहीं, डिजी लॉकर में तो नहीं। हाँ, डिजी लॉकर में है, डाउनलोडेड है। हाँ, तो फिर ठीक है, देन वैलिड है वो। और 31 मार्च के बाद फिर से बनवाना पड़ जाएगा? हाँ, उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। अभी तो जब भी आपका इंटरव्यू होता है देन आप सेम सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, और देन इसके बाद री इशू कराना पड़ता है, देन आपको वो टाइम देंगे। अभी तो आप लेकर के जाइएगा। तो ये फॉर्मेट पे अभी बनवाना जरूरी नहीं है ना सर? नहीं, अभी तो आप वो पुराना फॉर्मेट ही लेकर के जाइए। मृत्युंजय जी। ओके, आदित्य चौधरी। यस सर। ओके आदित्य सर, ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट था कि कोई नोटिफिकेशन में कोई परफॉर्मा नहीं दिया है, जैसे OBC और EWS का दिया है। हाँ, तो जो भी आपके तहसील लेवल पे बनता है वो सर्टिफिकेट वैलिड है ना, कोई इशू नहीं है। SC और ST कैटेगरी में कोई इशू नहीं आता है इतना ज़्यादा। सर, तो कोई परफॉर्मा भी बनवाना पड़ेगा कि सेम जो हमारे सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो बना हुआ है वही बनता है वही? हाँ, वही ना है। ओके सर, मेरे को पूछना था, जैसे मेरे पापा मतलब 10-15 साल पहले 6-7 बार वो बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीजें भी मेंशन करनी पड़ेंगी? नहीं, अगर पुरानी डिटेल का कोई कॉलम आता है जहाँ पे पुराने विजिट के इंफॉर्मेशन देनी है देन आप मेंशन करिए, बट मेरे को जहाँ तक याद है वो लेटेस्ट का ही पूछते हैं, तो लेटेस्ट में अगर विजिट है तभी मेंशन करिए। Sir, it is OBC certificate. Sir, is it compulsory to get OBC certificate signed by DM or Tahsildar is also fine, sir? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अगर रेवेन्यू का है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, देन इट इज वैलिड। ओके, अनिल शर्मा। Sir, it is from Tahsildar office, sir. Is it fine? यस। तो तुम वीडियो देख लिया ना 1 घंटा का? हाँ, देख लिए। जैसे ही हो गया, क्या बोलते हैं, ये दे देता है, एवरेज दे देता है, वो स्किल वाला गायब कर देता है, उसे क्वेश्चन का देखना पड़ेगा। ओके, मृत्युंजय। राजू Sir, दास। is it fine by Tahsildar office? यस। राजू दास। सर, मेरे को एक चीज जानना था कि जैसे मान लीजिए हम कभी जॉब कर रहे हैं अभी, तो प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका क्या? राजू जी, आपका क्या डाउट है? ओके, अनिल शर्मा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, हम पूछ रहे थे कि वो वर्क एक्सपीरियंस वाला लेटर चाहिए होगा क्या अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो? नहीं चाहिए होगा ना सर? नहीं। अनिल, आपका क्या डाउट है? हेलो सर। हेलो।
सर जैसे मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो मुझे कैसे वो करनी चाहिए अभी स्टार्टिंग, कैसे वो तैयारी करूँ अभी? देखिए, इंटरव्यू के लिए आपको मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी आप काफ़ी लेट ज्वाइन किए हैं। अगर आपने कुछ सेशन पहले भी अटेंड किए होते, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे, अगर आप पार्टिसिपेट भी किए होते तो चीज़ें थोड़ा सा आइडिया होता। बट हाँ, प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे वीडियोस रिलीज होंगे कि आईएएस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कुछ चीज़ें उससे ले सकते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कैसे इंटर करना है। हालांकि कैसे इंटर करना है, कैसे इंटरव्यू पैनल के पास जा कर के उनको ग्रीट करना, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब में बताई थी। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं कि आईएएस इंटरव्यू जो भी होते हैं उनकी वीडियोस आप रेफ़र कर सकते हैं। और सर करंट अफेयर कब तक का मतलब प्रिपेयर करें? जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज ये स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इंटरव्यू का कोई देखिए सिलेबस नहीं है ना। तो वो इंटरव्यूअर के ऊपर है कि आप क्या पूछ सकते हैं आपसे, और आपको अगर आता है देन आप जवाब दीजिए, और अगर आपको नहीं आता है देन आप मना कर दीजिए। बिकॉज इंटरव्यू आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, सिर्फ पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आपके नॉलेज वो ऑलरेडी Tier 1 और Tier 2 में चेक कर चुके हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर, मेरा एक डाउट और है। मैंने पिछले साल एक एमएनसी में काम किया हुआ था 5 महीने के लिए, और फिर मैंने रिजाइन कर दिया। तो एसएसपी फॉर्म है वो फिलअप करना जरूरी है या फिर उसको स्किप कर दीजिए? ओके, लिनक्स बी, आपका क्या डाउट है? सर मैंने एक EWS के लिए रिक्वेस्ट डाली थी पहले, तो जिस टाइम फॉर्म भरे थे लास्ट डेट पर वो इशू नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने जो रिक्वेस्ट आईडी थी वही डाल दिया था, और जो इशू डेट थी वो फॉर्म का लास्ट डेट डाल दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर मैंने दूसरा EWS के लिए डाला, तो वो अभी कंफर्म हो चुकी है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। तो अब पुराना जैसे फॉर्म में मैंने जो वो डाला है तो वो एक्सपायर्ड है, और ये नया वाला मैं लेके जाऊंगा, तो उसमें मुझे क्या एफिडेविट क्या बनवाना पड़ेगा? एफिडेविट या फिर कुछ और पहले से? अगर आपके पास नया वैलिड है देन कोई इशू नहीं आएगा, है ना। हाँ, मेरे पास नया वैलिड है, प्रॉपर है वो। ओके, कोई इशू नहीं और मैं अभी वैसे पुलिस में हूँ, तो मैंने शायद वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं डाला है, तो वो इशू आ सकता है? आप एनओसी लेकर के जाइएगा ना, वर्क एक्सपीरियंस नहीं। मैंने फॉर्म में नहीं डाला था उसमें कि आप प्रायर कहीं पे किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करें, तो वो मैंने नो कर दिया था शायद। तो आप मेंशन कर दीजिएगा। कोई अगर अभी आप मेंशन कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। एसएसक्यू में आपसे पूछेगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। आदित्य जी, आपका डाउट? यस सर। सर एक डाउट ये था कि उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा था, बट मैंने बीएड भी किया हुआ है और अभी मास्टर्स भी परस्यू कर रहा हूँ, उसको मैंने मेंशन नहीं किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसको कैसे डील करना है? अगर एसएसक्यू में पूछता है, अभी जनरली शायद इस बार नहीं पूछ रहा है, तो अगर पूछता है देन आप मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें तब डालनी होती है कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं या नहीं। वो आप ग्रेजुएशन आपने डाल दिया और आप यू आर नाउ एलिजिबल कैंडिडेट। डिग्री मार्कशीट तो दोनों डाल दी है। हो, कोई इशू नहीं। अर्जुन, बाकी ले जा सकते हैं वैसे? हाँ, ले जाइए। अर्जुन। हेलो। आपकी आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही है। सर, इंटरव्यू का कॉल किन लोगों को आया है? अभी इंटरव्यू शुरू हो गया है क्या? आपका Tier 2 क्लियर हो गया ना? Tier 2 क्लियर हो गया है, लेकिन आप नहीं, अभी कॉल नहीं आए हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आए हैं। जब भी अभी इंटरव्यू कॉल नहीं आए हैं। हेलो सर। हेलो सर, मेरी क्वेरी थी जो आपने वीडियो में बताया था कि हमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, उस पर साइन करवाने हैं, तो सर वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? लाइक वो डॉक्यूमेंट हमें कहाँ से मिलेगा? वो आपके इंटरव्यू का जब कॉल लेटर आएगा उसके साथ अटैच रहेगा। अभी ये सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। ओके सर, थैंक यू।
वेलकम। अश्विनी सूर्यवंशी। अश्विनी जो वेरिफिकेशन होती है ज्वाइनिंग से पहले, वो कौन से एड्रेस पे होती है, टेम्परेरी या परमानेंट? सभी एड्रेसेस पे होती है। आप जितने एड्रेस मेंशन करेंगे उस एरिया की लोकल पुलिस आपका मैसेज भी करा था, बताया था ना कि मैंने परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस सेम फिल कराया मैंने फॉर्म में। तो मुझे उसी के लिए पूछना था कि मैं अपना टेम्परेरी एड्रेस चेंज करवा लूं आधार कार्ड में या नहीं। आधार कार्ड में चेंज कराने से कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी एड्रेस आदमी आधार कार्ड में इतना फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज कराते हैं। आप जब भी अभी अटेस्टेशन फॉर्म में डिटेल भरनी होगी तब आप मेंशन कर दीजिएगा। जितने एड्रेस आप भरेंगे उन सभी एड्रेसेस पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है सर मैंने तो एड्रेस में डाला है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट सेम डाल दिया है। हाँ कोई रहता दिल्ली में हूँ। ठीक है, अभी एजुकेशन पर्पज से आप रह रहे हैं ना? जी 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 ठीक। शिवांगी भारद्वाज, आपका क्या डाउट है? सर मेरा एक डाउट ये है कि सर जैसे मेरे फादर जो थे वो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तो हम काफी सारे सिटीज में रहे हैं, तो सर अगर हम वहाँ का एड्रेस मेंशन करते हैं कि हम इस जगह पे रहे हैं, तो सर वहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगा क्या? आप मेंशन करिए वो सारी जगह का, अगर उनको करना होगा देन कर लेंगे, बट हाँ करते तो हैं वेरिफिकेशन। ओके सर। अर्जुन जी। अंकित कुमार सिंह। सर मेरा डाउट ये था कि ग्रेजुएशन किए हुए मेरे को 5 साल हो गया, मतलब 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया पढ़ाई के टर्म्स में। तो इंटरव्यू में मतलब एक बेटर आंसर क्या हो सकता है कि ये जो गैप है इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा था, या फिर मतलब तो अच्छा आपने आंसर इसके लिए? आप तब तक किसी दूसरे काम में इंगेज रहे होंगे तो वो चीज़ें आप मेंशन करिए। अच्छा, मतलब सर प्रिपरेशन का ही ये मतलब पूरा था, 2-3 एग्जाम्स इसमें निकले बट फाइनल किसी का निकला नहीं था। हाँ तो फिर आप मेंशन करिए ना कि आपके जो भी एग्ज़ाम थे उसके कौन से स्टेज तक आपने क्वालिफाई किया, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करिएगा। ओके पूजा जी, आपका क्या डाउट है? पूजा जी। हेलो सर। यस बोलिए। हेलो सर, जैसे मेरे फादर की जो सिस्टर्स हैं उनके बच्चे फॉरेन गए हुए हैं, तो क्या ये मेंशन करना मैंडेटरी है? फादर की सिस्टर में मेंशन कर दीजिए, बिकॉज आपकी बुआ ही हैं, क्लोज रिलेटिव में ही आती है। हाँ मेंशन कर दीजिए। सर मतलब जैसे पूरी डिटेल्स किस सिटी में रह रहे हैं, वो किस जॉब पे है, मतलब जैसे सब कुछ मेंशन करना। जितनी चीज़ें डिटेल आपसे मांगी जाएंगी उतनी आप मेंशन कर दीजिएगा। अभी मेरे को एग्जैक्ट डिटेल नहीं मालूम है कि कितनी है। हाँ बट हाँ फॉरेन में अगर कोई कंट्री है, अगर मतलब कंट्री तो पूछता है, अगर सिटी भी पूछता है कि कहाँ रह रहे हैं, देन अगर तो फिर आप मेंशन करिएगा वो सारी चीज़ें। और सर जैसे मेरा EWS है जो वो डिजिटली बना हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाँ ना? डिजिटली वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर वो वैलिड है देन कोई इशू नहीं। वेलकम। ओके सर। मनोज जी, आपका डाउट? हेलो सर, जय हिंद। मेरा डाउट है सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। सर अभी आ रही है आवाज़? हाँ थोड़ा स्लो है। हाँ बोलिए, आप सुन सकता हूँ। सर मेरा डाउट है रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो डू वी नीड टू कैरी along with us the state issued category certificate or some specific format is available for this? सर आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं क्या? हेलो। हाँ अभी आ रही है। यस सर मेरा जो डाउट है ना, दैट इज रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो वी आर सपोज टू कैरी अलोंग विद अस कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टेट इशूड कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, इज दैट इनफ और वी विल हैव टू गेट इट इशूड इन सेंट्रल फॉर्मेट ऑल्सो? सर स्टेट वाला इनफ नहीं है, वी नीड सेंट्रल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। सर वेयर डू वी गेट इट फ्रॉम, द फॉर्मेट ऑफ दैट? आप तहसील ऑफिस पे आप इसको बनवा सकते हैं। फॉर्मेट ऑलरेडी अपेंडिक्स 1 में मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में। मैं अभी उसको शेयर कर देता हूँ। जो नोटिफिकेशन थी
उसको मैं शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूँ। वेलकम। अभिषेक जी। अच्छा, मेरा ये डाउट है सर कि इंटरव्यू सर कब से हो सकते हैं स्टार्ट हमारे? देखिए अभी आपके पास सिर्फ सर अप्रैल लास्ट में मेरा पीएससी एग्जाम है, तो वो क्लैश करेगा क्या उसके साथ में? देखिए अभी कहना मुश्किल है कि क्लास करेगा या नहीं, बट हाँ 2 वीक है, मतलब मिनिमम टाइम अगर मैं बोलूँ तो आपके पास 2 वीक्स हैं कि आपकी अप्रैल के मतलब मार्च के लास्ट वीक से हो सकते हैं कि स्टार्ट हो जाए, बट श्योरिटी नहीं है ना, क्योंकि आईबी जब तक कॉल लेटर नहीं रिलीज़ करेगा तब तक आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलेगी। तो विद इन 1-2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए कॉल लेटर। मे भी हो सकता है कि आज ही कॉल लेटर अपलोड कर दे, देन आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस दिन इंटरव्यू है। सर कॉल लेटर मेल में आती है कि साइट में आती है सर? आपको लॉगिन करके उसको डाउनलोड करना होता है। और सर सेकंड डाउट ये है सर कि जैसे हम जाते हैं एसआईबी में या कुछ होती है, तो सर आप पहले गए हो तो क्या क्या होता है सर वहाँ पर? मतलब किस वे पे आप पूछ रहे हैं क्या होता है? मतलब सर कैसे एंट्री होती है, क्या होती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है? कि सर आपने पास्ट में सेशन लिया है, उस टाइम में था नहीं, तो एक बार से बता देते आप क्या करना? देखिए आपको रिपोर्ट करना होता है एसआईबी ऑफिस में, जब भी आपका टाइम दिया रहता है देन आप रिपोर्ट करिए वहाँ पे, आपको वेट करना होता है। देन इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, सीक्वेंस वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। जिन कैंडिडेट्स का पहले है देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। 5 to 6 कैंडिडेट एक साथ भेजे जाते हैं जो वेटिंग रूम पे वेट करते हैं। देन 1 by 1 उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। जैसे इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है आपको अपना जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनको आप ले करके जा सकते हैं, आप तब से फिर फ्री हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी नहीं रहती तब आप वेट नहीं करते, अदरवाइज़ आप फ्री हो जाते हैं। तो बस यही एक प्रोसीजर है कि आपको जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अगर आपका टर्न शुरू में है देन आप सेम डे पे 1-2 घंटे के अंदर फ्री हो जाएंगे, और अगर लास्ट में है देन थोड़ा टाइम लगता है। सर मैं एक सर सही डाउट मेरा है, जो इंटरव्यू रूम होता है वहाँ पर एसी वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ इंटरव्यू रूम पे होते हैं एसी, वेटिंग रूम पे भी होते हैं, बट जो जनरल वेटिंग रूम होता है उस पे नहीं होते हैं। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने काफी सारे फॉरेन कंट्रीज घूमने के लिए बस ट्रैवल किया हुआ है, तो सर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो भी फॉर्म में भरना है? ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, बट हाँ आपको मेंशन करना होता है कि आपने फॉरेन विजिट किया है। सर बस उसको मेंशन करना है, लिखना है, अदरवाइज उसमें कुछ और चाहिए नहीं होगा, प्रूफ वगैरह ना? नहीं। ओके हेलो सर। हेलो लोकेश जी। सर जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद अदर भी कोर्स किए हैं उसके बाद, तो उन सब्जेक्ट पे भी कमांड रखना जरूरी है इंटरव्यू के लिए? हाँ ग्रेजुएशन के अलावा आपने जैसे कोई भी कोर्स किया है या किसी भी ग्रेजुएशन के समय में भी अपेयर हुए हैं तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि आपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं फंडामेंटल उस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर उनका इंटरेस्ट रहा तो वो डिटेल में भी पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखना ज़रूरी हो जाता है। ओके थैंक यू सर। वेलकम। हेलो हेलो सर। हेलो सर, मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना उस पर का जो साइन होता है ना अथॉरिटी का, वो थोड़ा सा फेंट हो गया है, मतलब पानी में भीग गया था इसकी वजह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? आप उसको डिजी लॉकर के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए। वो तो पुराना रिकॉर्ड है ना, इसलिए नहीं हो पाएगा डिजी लॉकर से। तो मतलब बिल्कुल भी विजिबल नहीं है क्या आपका जो रिकॉर्ड है उस पे सिग्नेचर? उसका मेरे पास जेरॉक्स कॉपी है, उस पर साइन है, वो दिखता है, लेकिन जो मेन कॉपी है उस पर नहीं दिखता है। तो फिर आप उसको री इशू करा लीजिए। अच्छा ठीक है, चलेगा। थैंक यू। वेलकम। ओके गाइज, और किसी का कोई डाउट है देन ठीक। ओके अभी ड्रेस कोड क्या रहेगा? अभी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप फॉर्मल ड्रेस कोड में आप लाइट कलर की शर्ट पहन करके डार्क पैंट पहन सकते हैं, देन यही ड्रेस कोड है। ये एसएसक्यू जो फॉर्म है वो मतलब कब तक ईमेल पे आएगा क्या? एसएसक्यू कोई फॉर्म नहीं है जो आएगा, उसको आपको फिल करने के लिए ऑनलाइन लिंक जनरेट होगी। जब भी आपको लॉगिन में अलाउ करेंगे तो आपको उस पर टाइम दिया रहेगा कि 2 से 3 दिन आपको एसएसक्यू फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे।
आपको मैसेज आ जाएगा, देन आपकी जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपको जा करके उसको SSQ फॉर्म फिल करना है। मतलब मेरे पास ईमेल पे आएगा, मतलब कि कॉल इंटरव्यू कॉल का के रिगार्डिंग, मतलब मैसेज आ जाएगा आपको, नॉर्मल मोबाइल कॉल, मोबाइल मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट। अच्छा, कितने दिन मतलब अभी आएगा सर? इनकम डालना पड़ता है? क्या डाउट है आपका? सर इनकम डालना पड़ता है कि SSQ में? हाँ, डालनी पड़ती है। सर मतलब कितने दिन अभी मतलब एक्सपेक्ट है कि आ जाएंगे, मतलब वो मैसेज ईमेल वगैरह? विदिन 2-3 डेज आ जाना चाहिए, मे भी हो सकता है कि आज ही हो जाए। मतलब सर मैं मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बनवाना स्टार्ट कर दूं क्या? अगर आपने अभी तक बनवाया नहीं है देन यू आर ऑलरेडी वेरी लेट, है ना। अभी तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए थे, बट हाँ अगर नहीं है देन आपने बोला था ना सर फॉर्मेट चाहिए वो वाला, तो उसका मैं कल गया था वो बोला बनाने के लिए, फिर आपने वीडियो में बोला था इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने उनको मना कर दिया सर। ओके, आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं देन आप बनवा लीजिए, बट आपके पास होना चाहिए। आपके पास अभी पुराना नहीं है क्या? क्योंकि अभी जो आप बनवाएंगे आज बनवाएंगे देन वो 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा, मतलब आज तो बनेगा नहीं, मंडे को बनेगा, वो 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। हाँ सर पुराना भी है मेरे पास, मतलब शायद 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सर, उसमें टाइम है सर, 1 मिनट में बता रहा हूँ कितना बनवाया था सर। ये 28/4/2025 का है सर। 28/4 तब तक अभी तक वैलिड है, वो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। और वो मतलब सर्टिफिकेट वगैरह सब निकलवा लूं सर? हाँ, कि मैं बिगिनर हूँ सर, फर्स्ट टाइम मतलब हाँ, SSC का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं ये डाल दिया, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या, बिल्कुल नया है मेरे लिए। ओके हेलो सर, एक वन मोर डाउट सर। ओके बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। जैसे बिहार और यूपी के ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले के यूनिवर्सिटी है सर जहाँ पे रेगुलर क्लासेस मैंडेट नहीं होता है, वहाँ पे एडमिशन लो और सिर्फ जो भी एग्जामिनेशन होता है वो सेमेस्टर का इस टाइप से भरा जाता है सर। तो देखा जाए तो सर ग्रेजुएशन का सर वो एकेडमिक एक्सपीरियंस 0 है सर, ना ही एकेडमिक। सर सही बोल रहे हैं सर। और वन मोर थिंग सर, लाइक सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस है, जब एकेडमिक एक्सपीरियंस 0 है तो वो भी ऑलरेडी 0 होगा सर। एंड थर्ड थिंग सर, sports activity sir. Sports activity sir, I have participated in many sports sir, but never ever presented like sir college university या फिर team sir, जैसे गली में खेलते हैं ना सर कैजुअली है सर। तो क्या इसे मैं सर ऑफिशियली वो फॉर्म में मेंशन तो नहीं कर सकूंगा? देखिए ऐसे करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी होती है फॉर्म में, बट हाँ आपसे इंटरव्यू में अगर पूछते हैं देन आप मेंशन करिए कि आपने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, गेम्स में पार्टिसिपेट किया, देन आप मेंशन करिए कि आप एज ए कैजुअली पार्टिसिपेट किए हैं, है ना। बट अगर आप चीज़ें मेंशन करेंगे बोलने के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, देन आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, है ना। कोई भी स्पोर्ट्स है तो क्या सारी चीज़ें हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, तो आप नॉलेज ज़रूर रखिएगा। और देखिए आपने बोला कि आपने कॉलेज के टाइम की बात किया, तो आप एक रेगुलर कैंडिडेट थे या फिर आप प्राइवेट कॉलेज किए हैं? मतलब आपके मार्कशीट पे प्राइवेट लिखा है या फिर रेगुलर ही है? नो सर, ये रेगुलर है सर, रेगुलर है, गवर्नमेंट कॉलेज है सर, रेगुलर। ओके, तो आप बताइएगा कि क्लासेस इतनी ज़्यादा शेड्यूल हुई नहीं है, मतलब इतनी कंडक्ट नहीं हुई क्लासेस, तो फिर एकेडमिक्स क्लास होता ही नहीं है सर बिहार के कॉलेजों में सर। हाँ तो बताइए कि फैकल्टी की कमी थी, तो देखिए उनको सिचुएशन खुद पता होती है ना, देश में क्या एजुकेशन सिस्टम है, देन फिर यूपी, बिहार और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में क्या सिस्टम है, झारखंड में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं कि कहाँ पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हाँ आप मेंशन करिएगा कि क्लासेस इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, या फिर आप बताइए कि अभी जो भी कुछ भी पूछ रहे हैं तो उनको बोलिए कि सर अभी नहीं मालूम है ना, देन थोड़ा रिवाइज की ज़रूरत है, भूल गई चीज़ें। To be honest, I have graduated from sir Patliputra University from physics honors. But अगर पूछा जाए सर तो physics honors का even I don't know about any chapter sir.
क्या क्या फिजिक्स और में मेरा चैप्टर था, मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर। मैं सेम सर सेम सेम वही सेम चीज सर। अगर उस टाइप से अगर कोई ट्रैप बना लिया जाए तो फिर ये दिखता है ना सर, इसमें एक तो पर्सनालिटी पर एक आ जाता है ना सर वो, कि भाई तुमने तो सिर्फ डिग्री के लिए मतलब ग्रेजुएशन किया इस टाइप से सर। एक डायलेमा है सर मेरा शुरू से ही है, सीडीएस से ही मेरा ये डायलेमा है सर। अभी भी ये सेम थिंग कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। समझ सकता हूँ। क्या है कि आप चीजें जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हाँ ग्रेजुएशन कर लिया ओनली बिहार में सर, वैसे ही मतलब डिग्री के लिए ज्योग्राफी से ले लिया था बस। हाँ तो वही है कि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है देन आप बेसिक तो आप रेडी करके रखिए है ना, कि फंडामेंटल चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक्स क्या होते हैं ना। तो इतनी चीज़ें अगर आपको नहीं आती देन आप बोल दीजिए कि सर अभी नहीं मालूम है ना, या फिर मैं भूल गया हूँ, रिवाइज नहीं किया ये सारी चीज़ें, रादर देन किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने के। मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या मुझे पूरा रियलिटी तो नहीं बता नहीं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करनी है चीज़ें, कि आपको रियलिटी नहीं बतानी कि हमारे बिहार में क्या एजुकेशन सिस्टम है, बट हाँ उनको मालूम है कि क्या एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे, क्या स्टैंडर्ड्स है एजुकेशन के। और सर इंटरव्यू में मतलब हिंदी इंग्लिश में मतलब हो सकता है, जैसे सर हिंदी में देना तो मतलब थोड़ा इंग्लिश का भी यूज बीच में, मतलब प्योर हिंदी में मतलब थोड़ी मतलब होता है ना, जैसे मार्क्स वगैरह को हिंदी में थोड़ी बोलना है, जैसे 10वीं जैसे 10th और 12th ऐसे बोल सकते हैं ना सर। अरे हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा। आप दोनों लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। ओके निरंजन जी आपका क्या डाउट है? हॉबी में मतलब कि मेरा कोई हॉबी ऐसे रहा नहीं है, 3 साल से सर क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट बहुत मतलब देखता हूँ सर, क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है। हाँ तो मेंशन करिएगा कि वॉचिंग क्रिकेट आपकी हॉबी है, देन आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए देन आप चीज़ें प्रिपेयर करके रखिए कि क्या क्वेश्चंस होते हैं है ना, क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखिए। सर आई हैव ऑनलाइन डाउट। ओके लोकी निरंजन जी, पहले निरंजन जी का डाउट लेते हैं। सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लिया है। फर्स्ट ईयर मैंने मतलब अभी लिया है, तो उनका तो मतलब 2 सालों में 2 ही पेपर्स होते हैं ईयरली, तो अभी फर्स्ट ईयर में चल रहा है सर। सो शुड आई मेंशन इट इन एसएसक्यू फॉर्म जो आता है, सो क्योंकि सर ह्यूमैनिटीज का जो दे कैन गो इन डीप सर, और हिस्ट्री इज मोर ऑफ अ वास्ट सब्जेक्ट। सो एक चीज निरंजन जी, आपका क्या अभी एक भी सेमेस्टर का रिजल्ट आया है क्या? नहीं सर रिजल्ट नहीं, अभी मई में एग्जाम होगा सर। मई में तो फिर आप अभी मेंशन मत करिएगा। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछें कि आपने अभी क्या किया, देन आप बता दीजिए कि अभी मैंने एडमिशन ले लिया है मास्टर्स के लिए है ना, इग्नू में। ओके सर, यस सर। ओके हेलो सर। हेलो सर, जैसे कि पैनल मेंबर सर इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें भी फिर इंग्लिश में ही आंसर देना है, या लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या जिस लैंग्वेज में वो पूछ रहे हैं उसी लैंग्वेज में देना है? प्रेफर करिए कि आपसे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो डिलीवर नहीं हो रहा है, देन आप हिंदी में स्विच कर सकते हैं। ओके सर। ओके आज के सेशन में लगभग सारे डाउट हो गए हैं, तो फिर क्या एंड करें इसको? सर एक्चुअली सर यस सर, वो फॉर्म डाल दीजिएगा सर, वो ओके फॉर्मेट वाला सर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बोलिए सर। एक्चुअली सर मैं नेपाल बॉर्डर के आसपास मेरा रेसिडेंस है, तो फॉरेन विजिट का तो मैं हमेशा मैं आते जाते रहता हूँ, तो उसका मैं कैसे डालूंगा कि स्किप कर देना है मुझे? स्किप करिए, नेपाल को नहीं कंसीडर करिए। ओके सर। और मेरी मतलब बुआ की डॉटर है, वो फॉरेन में रहती है, तो क्या उसको भी मतलब मेंशन करना पड़ेगा? बुआ की डॉटर, हाँ मेंशन कर दीजिए। हेलो सर, इफ पैनल मेंबर सर हिंदी में क्वेश्चंस करें तो हमें इंग्लिश में करना है या हिंदी में ही करें? तब हिंदी में जवाब दे दीजिए। ओके तो एंड करें सेशन को। ओके थैंक यू गाइज। थैंक यू सर। थैंक यू सर।